शहर की भागदौड़ भरी सड़कों पर तेज रफ्तार जिंदगी और मशीनों की आवाजों के बीच एक ऐसी कहानी धीरे धीरे जन्म ले रही थी, जो सिर्फ दो दिलों की मुलाकात नहीं थी, बल्कि ये एक गहराई से भरी प्रेम कथा थी। एक ऐसी परिभाषा जो आज के समय में कहीं खो गई है। ये कहानी थी समीर और कनिका की, दो ऐसे लोगों की जिनके बीच एक साधारण चिट्ठी से शुरू हुआ रिश्ता धीरे धीरे एक खूबसूरत बंधन में बदल गया। ये कहानी थी सादगी की, विश्वास की और उन छोटे छोटे पलों की जो दिखने में साधारण लगते हैं, लेकिन दिलों को गहराई से जोड़ देते हैं। समीर वर्मा एक शांत स्वभाव का नौजवान था। वो एक आईएएस अधिकारी था, जिसकी पोस्टिंग एक छोटे से शहर में जिला मजिस्ट्रेट के रूप में हुई थी। उसका रहन सहन बहुत साधारण था। चेहरे पर हमेशा हल्की मुस्कान, बोलचाल में नम्रता और व्यवहार में सादगी, ये सब उसकी पहचान थे। वो सुबह जल्दी उठता, अपने सरकारी क्वार्टर में खुद चाय बनाता और दिन की शुरुआत करता। उसकी टेबल पर कुछ फाइलें रहती, कुछ किताबें होती और एक पुराना रेडियो, जिसे वो अकेले में अक्सर सुनता था। उसका दफ्तर भी किसी आलीशान इमारत में नहीं था। एक साधारण सरकारी भवन जहां लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे। समीर हर किसी को ध्यान से सुनता और फिर पूरी ईमानदारी से हल करने की कोशिश करता। उसके लिए कुर्सी सत्ता का प्रतीक नहीं, बल्कि जिम्मेदारी थी, और उस जिम्मेदारी को वो पूरे मन से निभा रहा था। और समीर को किताबें पढ़ने का शौक था, खासकर वे जो इंसानियत और समाज के बारे में बताती थी। वो मानता था कि एक अच्छा प्रशासक वही है जो लोगों की जरूरतों को समझे, न कि केवल नियमों का पालन करे। उसका ये विश्वास उसके हर काम में झलकता था। दफ्तर में जब कोई गरीब किसान अपनी जमीन के कागजात लेकर आता या कोई महिला अपनी पेंशन की शिकायत लेकर आती, तो समीर उनकी बात को सिर्फ सुनता ही नहीं, बल्कि उनकी परेशानी को हल करने की पूरी कोशिश करता। उसी शहर में कुछ किलोमीटर दूर एक पुराने डाकघर में कनिका काम करती थी। कनिका एक ऐसी लड़की थी जिसकी सादगी और मेहनत हर किसी को प्रभावित करती थी। वो डाक विभाग में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट थी और उसका काम था डाकघर की रोजमर्रा की गतिविधियों को संभालना। डाकघर कोई बड़ा कार्यालय नहीं था, एक छोटी सी इमारत जिसके बाहर नीम का एक पुराना पेड़ था और अंदर कुछ पुरानी मेजें, कुर्सियां और ढेर सारी चिट्ठियां। कनिका का काम था चिट्ठियों को छांटना, उन्हें सही पते पर भेजना और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी पत्र गलत जगह न जाए। कनिका का मानना था कि हर चिट्ठी सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि उसमें किसी की भावनाएं, उम्मीदें और सपने छिपे होते हैं। वो अपने सहकर्मियों को कहती, एक चिट्ठी किसी की जिंदगी बदल सकती है, इसे लापरवाही से नहीं छोड़ा जा सकता। कनिका की ये बात सुनकर लोग हंसते, लेकिन उसके लिए ये मजाक नहीं था। वो हर पत्र को उसी तरह संभालती जैसे कोई मां अपने बच्चे को संभालती है। कनिका का जीवन भी सादा था। वो अपने छोटे से किराए के मकान में रहती थी, जहां उसने कुछ गमलों में फूल लगाए थे। सुबह वह अपने काम पर निकलने से पहले उन फूलों को पानी देती और फिर साइकिल से डाकघर पहुंचती। उसका चेहरा हमेशा शांत रहता और उसकी मुस्कान में एक ऐसी गर्माहट थी जो हर किसी को सुकून देती। डाकघर में काम करने वाले लोग उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करती थी। अगर कोई गलती हो जाती तो वो उसे शांति से समझाती और सुधारने की कोशिश करती। इन दो साधारण इंसानों की जिंदगी तब एक दूसरे से टकराई जब एक छोटी सी गलती ने उनके रास्ते को एक नया मोड़ दिया। एक दिन समीर के दफ्तर में एक चिट्ठी पहुंची। वो चिट्ठी साधारण सी थी, लेकिन उसका लिफाफा कुछ पुराना और मैला सा था, जैसे उसे कई हाथों से गुजरना पड़ा हो। लिफाफे पर लिखा था, श्री समीर वर्मा, आईएएस, और नीचे शहर का पता। समीर ने लिफाफा खोला और एक हस्तलिखित पत्र निकाला। पत्र में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे समीर, तुम्हें ये पत्र लिखते हुए मेरी आंखें नम हैं। तुम्हें शहर गए हुए कई महीने हो गए।
और तुम्हारा कोई जवाब नहीं आया। मैं जानती हूं कि तुम बहुत व्यस्त हो, लेकिन अपनी मां को एक छोटा सा पत्र तो लिख सकते हो। तुम्हारी बहन की शादी की बात चल रही है और मैं चाहती हूं कि तुम इस बार घर आओ। तुम्हारे बिना ये घर सूना लगता है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम्हारी मां, माया देवी। समीर ने पत्र को ध्यान से पढ़ा। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी, लेकिन साथ ही उलझन भी। यह पत्र उसके लिए नहीं था। उसकी मां का नाम माया देवी नहीं था और नहीं उसकी कोई बहन थी। यह साफ था कि यह चिट्ठी किसी और समीर वर्मा के लिए थी, जो शायद इस शहर में ही कहीं रहता था। समीर ने पत्र को फिर से लिफाफे में डाला और अपनी मेज पर रख दिया। उसने सोचा कि इसे डाकघर वापस करना होगा ताकि ये सही पते पर पहुंच सके। अगले दिन सुबह समीर अपने दफ्तर के काम निपटाने के बाद डाकघर पहुंचा। डाकघर में उस समय ज्यादा भीड़ नहीं थी। कुछ लोग अपनी चिट्ठियां भेजने आए थे और कुछ डाक टिकट खरीद रहे थे। समीर ने काउंटर पर खड़ी एक युवती को देखा जो बड़े ध्यान से चिट्ठियों को छांट रही थी। वो कनिका थी। समीर ने हल्के से खंखार कर उसका ध्यान अपनी ओर खींचा और कहा, माफ कीजिए, मैं एक चिट्ठी के बारे में बात करना चाहता हूं। यह मेरे दफ्तर में गलती से आ गई है। कनिका ने उसकी ओर देखा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जी दिखाइए। समीर ने लिफाफा उसके सामने रखा और पूरी बात बताई। कनिका ने पत्र को ध्यान से देखा और फिर लिफाफे पर लिखा पता पढ़ा। कनिका ने कहा, हाँ, यह गलती हो गई होगी। ऐसा कभी कभी हो जाता है जब दो लोगों का नाम एक जैसा होता है। मैं इसे सही पते पर भेजने की कोशिश करूंगी। समीर ने उसकी बात सुनकर कहा, मैं चाहता हूं कि यह पत्र जल्द से जल्द सही व्यक्ति तक पहुंचे। यह किसी मां का अपने बेटे के लिए लिखा पत्र है। इसमें बहुत सारी भावनाएं हैं। कनिका ने समीर की बात को गौर से सुना और उसकी आंखों में एक अलगसी चमक देखी। उसने कहा, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इसकी अहमियत समझी। आजकल लोग गलत पते पर आई चिट्ठी को फेंक देते हैं, लेकिन आप इसे लेकर यहां आए। यह मुलाकात छोटी सी थी, लेकिन दोनों के दिलों में एक दूसरे के प्रति सम्मान जाग चुका था। समीर को कनिका की सादगी और उसकी बात करने का ढंग पसंद आया। कनिका को समीर की विनम्रता और उसकी संवेदनशीलता ने प्रभावित किया। यह मुलाकात सिर्फ एक गलती को सुधारने के लिए थी, लेकिन इसने एक अनजान रिश्ते की नींव रख दी। इसके बाद समीर को जब भी डाकघर जाना पड़ता, वो कनिका से मुलाकात करता। कभी कोई सरकारी पत्र भेजना होता, कभी कोई दस्तावेज और कभी बस यूं ही कोई छोटा सा काम। कनिका भी समीर की बातों को ध्यान से सुनती और उसकी मदद करती। उनकी बातचीत कभी लंबी नहीं होती थी, लेकिन हर बार एक दूसरे को समझने का मौका मिलता। एक दिन कनिका ने समीर को बताया कि उस गलत पते वाली चिट्ठी को सही समीर वर्मा तक पहुंचा दिया गया है। कनिका ने बताया कि वो समीर वर्मा एक छोटे से गांव में रहता था और उसकी मां ने उसे कई महीनों बाद ये पत्र लिखा था। कनिका ने हंसते हुए कहा, उस बेटे ने जब पत्र पढ़ा तो उसने तुरंत अपनी मां को फोन किया। वो मां कितनी खुश थी, ये मैं आपको बता नहीं सकती। समीर ने उसकी बात सुनकर कहा, आपके इस काम ने किसी के घर में खुशी ला दी। ये छोटी सी बात नहीं है। कनिका ने जवाब दिया, ये मेरा काम है, लेकिन आपकी वजह से ये काम और खास हो गया। अगर आप उस पत्र को वापस न लाते तो शायद ये कभी सही जगह न पहुंचता। इन छोटी छोटी मुलाकातों ने दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बना दिया। उनकी बातचीत में कभी कोई दिखावा नहीं था, नहीं कोई बनावटीपन। वे दोनों एक दूसरे की सोच को समझते थे और यही उनकी बातचीत का आधार था। समीर को कनिका की ईमानदारी और उसके काम के प्रति समर्पण पसंद था। कनिका को समीर की विनम्रता और उसकी संवेदनशीलता भा गई थी। समय के साथ उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी समीर डाकघर जाता तो कभी कनिका को कोई काम दफ्तर में पड़ता और वे समीर से मिलने पहुंच जाती। उनकी बातचीत अब केवल डाक या सरकारी काम तक सीमित नहीं थी। वे समाज की समस्याओं, लोगों की परेशानियों
और अपने अपने अनुभवों के बारे में बात करने लगे। कनिका ने एक दिन समीर से कहा, मुझे लगता है कि हम लोग सरकारी नौकरी में आ तो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की भावनाओं को समझना भूल जाते हैं। समीर ने कनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, आप सही कह रही हैं, लेकिन जो लोग चिट्ठियों को सिर्फ कागज नहीं बल्कि भावनाओं की डोरी मानते हैं, वही समाज को जोड़ते हैं। आपका काम छोटा नहीं है कनिका, आप हर दिन लोगों के दिलों को जोड़ रही हैं। ये बात कनिका के दिल को छू गई। उसे लगा कि समीर न केवल उसकी बात को समझता है बल्कि उसके काम की अहमियत को भी मानता है। ये एक ऐसी भावना थी जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। समय बीतता गया और दोनों के बीच का रिश्ता गहरा होता गया। ये रिश्ता प्रेम का था, लेकिन वो प्रेम जो दिखावे या आडंबर से परे था। ये वो प्रेम था जो एक दूसरे की सोच, सम्मान और विश्वास से पनपता है। समीर और कनिका ने कभी एक दूसरे को महंगे उपहार नहीं दिए, नहीं कभी किसी रेस्तरां में लंबी लंबी बातें की। उनकी मुलाकातें साधारण थी, लेकिन हर मुलाकात में एक दूसरे के प्रति उनकी समझ बढ़ती थी। एक दिन जब बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी, समीर डाकघर पहुंचा। उस दिन वो कोई सरकारी काम लेकर नहीं आया था। उसने कनिका से कहा, मैं बस आपसे मिलने आया हूं, क्या आप मेरे साथ थोड़ा टहलना चाहेंगी? कनिका थोड़ा चौंकी, लेकिन उसने हल्के से सिर हिलाया और दोनों डाकघर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे टहलने लगे। बारिश की बूंदें हल्के हल्के उनकी छतरी पर गिर रही थी और चारों ओर एक शांत माहौल था। समीर ने कहा, कनिका, मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, सत्ता, शोहरत और लोगों की चाहते, लेकिन आपके साथ बात करके मुझे लगता है कि जिंदगी का असली मतलब इन सब में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे पलों में है जो दिल को सुकून देते हैं। कनिका ने उसकी ओर देखा और कहा, समीर, मैं एक साधारण सी लड़की हूं। मेरी जिंदगी डाकघर की इन चिट्ठियों और लोगों की छोटी छोटी उम्मीदों के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन आपकी बातों ने मुझे ये एहसास दिलाया कि मेरे इस छोटे से काम में भी कोई अहमियत है। उस दिन दोनों ने बहुत देर तक बात की। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन उनकी बातों का सिलसिला नहीं रुका। ये वो पल था जब दोनों को एहसास हुआ कि उनका रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरा है। कुछ महीनों बाद समीर ने कनिका से अपने दिल की बात कही। यह कोई भव्य प्रस्ताव नहीं था, नहीं कोई फिल्मी सीन। एक साधारण से दिन जब दोनों एक छोटे से पार्क में बैठे थे, समीर ने कनिका की ओर देखा और कहा, कनिका, मैं नहीं जानता कि प्रेम को शब्दों में कैसे बयां करते हैं, लेकिन इतना जानता हूं कि आपके साथ मैं खुद को पूरा महसूस करता हूं। क्या आप मेरे जीवन की वो चिट्ठी बनेंगी जिसे मैं हर दिन पढ़ना चाहूंगा? कनिका की आंखें नम हो गई। उसने कुछ पल चुप रहकर समीर की ओर देखा और फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, समीर, मैं भी यही चाहती हूं। कनिका की यह मुस्कान समीर के लिए सबसे कीमती जवाब थी। उनकी शादी एक सादा समारोह में हुई, न कोई बड़ा आयोजन, न कोई तामझाम, बस कुछ करीबी रिश्तेदार, दोस्त और एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास। शादी के बाद भी समीर और कनिका ने अपने कर्तव्यों को कभी नहीं छोड़ा। समीर ने प्रशासन में अपनी ईमानदारी और संवेदनशीलता को बरकरार रखा और कनिका ने डाकघर में अपनी सेवा को और अधिक समर्पण के साथ निभाया। उनकी कहानी शहर में एक मिसाल बन गई। लोग उनके रिश्ते को देखकर समझने लगे कि प्रेम का मतलब केवल साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे की सोच को सम्मान देना, एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में मदद करना और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। समीर और कनिका की कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम वही है जो विनम्रता से शुरू होता है, सम्मान से बढ़ता है और विश्वास के साथ हमेशा कायम रहता है। ये कहानी उस चिट्ठी की तरह है जो गलत पते पर पहुंचकर भी सही दिल तक पहुंच जाती है, अगर नियत सच्ची हो।